दूसरे अध्याय के सांख्य योग में आज 18वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कल ये 20 तक आप लोगों ने पढ़ लिया था, बाकी मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अप्रमेयस्य तस्मातः भारत। 18वां श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कह रहे हैं कि यह देह शरीर है, यह आत्मा शरीरी है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ, रुचिका जी एक बार आप देखिए कहीं आपका कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। एक बार और आप ट्राई कर लीजिए, एग्जिट होकर के एक बार फिर जुड़िए, फिर हो सकता है आप जुड़ जाएं। यह देह जो है शरीर है। ये जो देह आपकी दिख रही है ना, हमारी और आपकी जो देह है, इसी को शरीर कहते हैं। और जो आत्मा है उसे शरीरी कहते हैं। आत्मा का नाम जो है शरीरी है और जो देह है उसका नाम शरीर है। इसलिए शरीरी है क्योंकि यह शरीर उसका है। शरीर जिसका हो उसे शरीरी कहते हैं। उस नित्य शरीरी के, शरीरी मतलब आत्मा के, आत्मा नित्य है, इसलिए शरीरी को मतलब आत्मा को नित्य कहा जाता है। मतलब नित्य मतलब जो सदा से है। आत्मा सदा से है, इसीलिए आत्मा के नाम के आगे जो है नित्य कहा जाता है कि जो सदा से रहती है वह नित्य है, जो सदा से नहीं है। जैसे प्रकृति है तो प्रकृति अनित्य है, प्रकृति सदा नहीं रहती है, आज है कल नहीं रहेगी, है ना। और आत्मा के ये देह तो अंत वाले हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, जो उसको शरीर मिलता है, इसका अंत तो निश्चित है कि यह इसका अंत हो जाएगा, है ना, और नष्ट हो जाने वाला है। ये जो शरीर भी मिलेगी वह नष्ट हो जाएगी। और कहते हैं कि परंतु वह आत्मा स्वयं अविनाशी है। जो आत्मा है, राधा जी कुछ कह रही हैं, तो जो आत्मा है वह स्वयं क्या है? अविनाशी है। अविनाशी मतलब जिसका कभी कोई विनाश न हो। अज्ञेय है। क्या? अज्ञेय है। अप्रमेयस्य मतलब जो अज्ञेय है। और इसलिए, और कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अब तो तू युद्ध कर। क्यों युद्ध कर? कि ये जो शरीर है, शरीर और शरीरी में दोनों में अंतर है। ठीक है। शरीर किसको कहते हैं? शरीर, ये जो हमारा स्वरूप दिख रहा है इसको शरीर कहते हैं। और उसमें शरीर ही जुड़ गया तो क्या हो गया? आत्मा हो गया। यानी कि शरीर में रहने वाला जो चेतन तत्व है उसको शरीर ही कह दिया। भगवान श्री कृष्ण की जो भाषा में जो है, इस शरीर को उन्होंने, आत्मा को जो है उन्होंने शरीर ही कह दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि आत्मा जो है वह नित्य है। आत्मा सदा से नित्य है, मतलब सदा रहने वाली है, अनादि है, अनंत है। अनंत मतलब यह मिटने वाली नहीं है, मरने वाली नहीं है, इसका प्रारंभ भी नहीं हुआ है और इसका अंत भी नहीं होगा। आत्मा का कभी प्रारंभ नहीं हुआ है, ना आत्मा का कभी अंत होने वाला है। जैसे
शरीर का तो जन्म हो जाता है, परंतु आत्मा का जन्म नहीं होता है। आत्मा सदा से है। ठीक है, कभी आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि आत्मा का जन्म होता है। आत्मा सदा से है, सदा रहेगी। अगर प्रलय भी होगा तब भी आत्मा रहेगी। प्रलय काल में भी आत्मा रहती है, सुसुप्तावस्था में पड़ी रहती है। तो ये आप मत समझना कि ये आत्मा जो है खत्म हो जाने वाली है। यही बात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस आत्मा का नाश नहीं होने वाला है। ये शरीर का तो नाश हो जाएगा। यह आज शरीर आपकी जो मिली हुई है, यह शरीर कल नष्ट हो जाएगी, और नष्ट हो जाएगी तो अगले जन्म में आपको कोई दूसरा शरीर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा शरीर आपको मिल जाएगा, परंतु आत्मा वही रहेगी। बहुत लोग ऐसे हैं कि वो, कुछ लोगों को ऐसा ही समझ में आता है कि आत्मा जो है अलग अलग है। जितने शरीर में जाओगे, एक लोग मुझे बोलने लगे कि जितने शरीर में जाएंगे क्या उतनी ही आत्मा है क्या? मैंने कहा कि नहीं, आत्मा एक ही है, बस केवल वह अलग अलग शरीरों में जाती है। आत्मा कई नहीं है, आत्मा एक ही है। ये भी भ्रम अपने अंदर से हटा दीजिएगा। और इस देह का तो अंत है, परंतु आत्मा का अंत नहीं है। यह देह नष्ट हो जाएगी एक दिन, अस्थायी नहीं रहने वाली है, परंतु आत्मा अविनाशी है। इसका विनाश नहीं होने वाला है। आत्मा क्या है? अविनाशी है। और इसलिए हे अर्जुन, तू अब युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो है तू अब क्या कर, अब तू युद्ध कर। अब तो ये तुझे तो ये भी बातें पता चल गई कि ये जो आत्मा है, यह आत्मा क्या है? यह नित्य है, अनित्य नहीं है, सदा रहने वाली नहीं है। शरीर यह सदा रहने वाला नहीं है, आत्मा सदा रहने वाला है। आत्मा नहीं मरने वाला है। इसलिए तू युद्ध कर, फिर चिंता किस बात की? चाहे तेरे पक्ष में पक्ष वाले मरें, चाहे तू मरे, बात एक ही है। कुछ होने वाला नहीं, तेरा नाश नहीं होने वाला है। देखिए, ऐसी कठिन परिस्थिति में एक व्यक्ति को ज्ञान के द्वारा ही जगाया जा सकता है। इस ऐसी कठिन विकट परिस्थिति में जिसके पास ज्ञान होता है, उसे ही जगाया जा सकता है। और जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, उसको आप नहीं जगा पाओगे। क्योंकि अर्जुन तो इतना मोह में फंसा हुआ था कि वो तो बोल दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और मुझे राज्य की भी कोई इच्छा नहीं है, मुझे लालच नहीं है। मैं तो साधु वेश बना करके कहीं भीख मांग करके अपना जीवन गुजार लूँ। ऐसी कठिन परिस्थिति में एक योद्धा को तैयार करना एक कितना कठिन कार्य होता है। और भगवान श्री कृष्ण के पास एक ही चारा बचता है, वह है क्या? ज्ञान। और वह सांख्य योग का ज्ञान जो है, अर्जुन के अंदर एक नई चेतना को भर देता है, एक नई ताजगी को भर देता है। जब व्यक्ति को पता चलता है कि जिसको हम अपना मान बैठे हैं वो तो अपना है ही नहीं। जिसको हम अपना कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, मेरा रूप है, मेरा रंग है, मेरा अंग है, मेरा तन है, मेरा यौवन है, मेरा बुढ़ापा है, मेरी जवानी है, इसमें से कुछ भी आपका नहीं, सब का नाश होने वाला है। सब एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं। आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि य एनम वेत्ति हंतारम अश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतौ नायम हंति न हन्यते। आत्मा के विषय में जो यह समझता है कि यह मरता है, या जो यह समझता है कि यह मारा जाता है, वे दोनों ही सत्य बात को नहीं जानते। यह आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है। बहुत से लोगों के मन में यही प्रश्न होता है कि आत्मा मर जाती है या आत्मा को मार दिया जाता है। बहुत लोगों के मन में इसी तरह का प्रश्न होता है, परंतु आत्मा न मरती है, न आत्मा को कोई मार सकता है।
आत्मा न मरती है न मारा जा सकता है। जो ऐसा समझता है वो दोनों अज्ञानी है। क्या है? दोनों अज्ञानी हैं। वो सत्य को नहीं जानते कि आत्मा को न मार सकता है न मर सकती है। यह आत्मा न मरती है न इसको कोई मार सकता है। किसको मार सकते हो आप बताइए? किसको मार लोगे? इस शरीर को नष्ट कर लोगे आप, आत्मा को थोड़ी नष्ट कर पाओगे। आत्मा तो अविनाशी है, इसका कभी नाश ही नहीं होता। आप कहते हो कि फलाना व्यक्ति को मारना है या फलाना व्यक्ति मर गया, तो वो मरा थोड़ी, या उसको कोई मार थोड़ी दिया। वो तो जो उसकी शरीर प्रत्यक्ष रूप में दिख रही थी वो केवल नष्ट हुई, उसका केवल नाश हुआ। जो आत्मा है वो तो दूसरा शरीर धारण कर लिया है। कोई आत्मा जैसे ही मरती है उसका ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार या तो तुरंत नया जन्म हो जाता है या कुछ काल तक उसे ईश्वरीय व्यवस्था में रहना पड़ता है। उसके बाद जैसे उसके कर्म होते हैं, जैसे उसके गुण कर्म स्वभाव होते हैं, ईश्वर उसको वैसे ही माँ बाप के यहाँ नया जन्म दे देता है। ठीक है ना? तो इसलिए कभी मरने के लिए शोक नहीं करना चाहिए कि मैं मर जाऊंगा, मेरा अंत हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। आत्मा कभी मरती नहीं, इसको कोई मार सकता है न मरती है। हाँ, आपकी शरीर जरूर मरेगी, हजारों बार मरेगी। ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप मुक्त नहीं हो जाते, जब तक कि आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक ऐसा चलता रहेगा। अब इस क्रम को आप लोग खत्म करना चाहते हो कि नहीं चाहते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या इसी तरह से जन्म लेकर के लेना ही चाहते हो और इसी तरह के दुख भोगना ही चाहते हो, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कह रहे हैं कि आत्मा न कभी उत्पन्न होता है। देखिए, मैंने वही अभी आगे बात कहा कि आत्मा न कभी उत्पन्न हुई है न कभी मरती है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार जब यह अस्तित्व में आ गया तो तब फिर दोबारा होने का नहीं। मतलब यह जीवात्मा न तो कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है। यह मरकर न तो फिर होने वाला, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आत्मा मर करके और फिर जन्म लेने वाली है। आत्मा का ये गुण है ही नहीं कि आत्मा मरे और फिर जन्म ले। ये आत्मा का न लक्षण है न गुण है। आत्मा को अजन्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? अजन्मा। अजन्मा का मतलब जिसका कभी जन्म न हो। ये नोट कर लीजिएगा, आत्मा का स्वरूप चल रहा है। अभी आप लोगों को कहूँ कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, तो ये आप लोग ध्यान रखना इन सब बातों में। ठीक है? कि आत्मा क्या है? आत्मा अजन्मा है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। आत्मा नित्य है, मतलब आत्मा सदा से है और सदा रहेगी। आत्मा शाश्वत है। पता नहीं कितने मनवंतर हो गए, कितने काल बीत गए, करोड़ों अरबों खरबों वर्ष बीत गए, मील वर्ष बीत गए, परंतु आत्मा वैसी की वैसी और पुरातन है। आत्मा प्राचीन है। सबसे प्राचीन से प्राचीनतम यदि कुछ है तो वह आत्मा है। अब आप समझते हो, आप लोग कोई नया शरीर धारण करता है ना, तो आप लोग सोचते हो कि मैं तो नया जन्म लिया। आपको पता नहीं है कि आप नया जन्म तो लेते हो, नया शरीर तो धारण करते हो, परंतु उसके साथ साथ आप करीब अरबों खरबों जन्मों के संस्कार को लेकर के आते हो।
आपका जो जन्म है, जो होता है, उस जन्म के साथ आप पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार, अच्छे बुरे संस्कार लेकर के जन्म लेते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारे जीवन में कितने जो है अच्छे और बुरे संस्कारों का एक संग्रह है? कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जो आप ये अगला जन्म, ये जो जन्म चल रहा है, यदि इसमें मर जाओगे तो फिर ये दोबारा याद नहीं रहे। एक भूलने की जो व्यवस्था परमात्मा ने बना दिया है, इससे आप इस जीवन को सही तरीके से जी ले रहे हो। यदि आप भूलते नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि आप आज सही तरीके से अपने जीवन को जी लेते। तो जो परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई है भूलने की, वो सबसे अच्छी व्यवस्था बनाई है परमात्मा ने। ठीक, ये भूलने की जो व्यवस्था है सबसे उत्तम व्यवस्था बनाई है कि आप भूल रहे हो। ठीक है, पता नहीं अरबों खरबों, अनादि आप पुरातन हो, नित्य हो, शाश्वत हो, तब के संस्कार आपके जीवन में भरा हुआ है। और जब तक आप मुक्त नहीं होते हो तब तक ये संस्कार ऐसे ही बने रहते हैं। आप किसी भी जन्म में जाते हो, जिस जन्म में जाते हो, उस जन्म के संस्कार को लेकर के आप उस तरह का व्यवहार करते हो। ठीक है, जिस जिस जन्म में आप जाते हो उस जन्म के संस्कारों को लेकर के आप अपने जीवन में व्यवहार करते हो, वही काम करते हो जो आपका पूर्व जन्म का संस्कार होता है। उसी कार्य की तरफ आप आगे बढ़ते हो जिस जन्म के संस्कार को आप लिए रहते हो। इसलिए संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप लोग छोटा छोटा कर्म कर देते हो, कहते हो क्या जाता है, कोई गलत काम कर देते हो, छोटा ही होता है, कर देते हो। आप लोगों को लगता है कि ये तो बहुत छोटा है, परंतु ये नहीं पता है कि वो छोटा सा ही कर्म आपके जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पे जाने में बाधक बन जाता है। जब साधना के क्षेत्र में जाते हो, ज्ञान के क्षेत्र में जाते हो, तो वो आपके लिए बाधक तत्व बन जाता है, बाधा उत्पन्न करने लगता है। फिर आप ये सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, सबके साथ अच्छा हो रहा है, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो गया? आप ऐसा सोचेंगे। तो आप जब ऐसा होने लगे तो आप ये सोचना कि शायद मेरे पूरे जन्म का ये संस्कार कि सबके साथ अच्छा होता है और मेरे साथ बुरा हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कोई कर्म का हेर फेर है, कहीं ना कहीं कोई कर्मों का प्रभाव आपके ऊपर हावी है, जिसके कारण आपको इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। और आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो कह रहे हैं कि आत्मा तो ऐसी है कि अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। और कहते हैं कि शरीर के नाश होने पर भी ये नष्ट नहीं होती है। जो आत्मा है ना, वो शरीर का नाश तो हो जाता है परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। आप लोगों को पता है आप कितने जन्म हो चुके होंगे, कितने योनियों में गए होंगे, बिल्ली बने होंगे, कुत्ते बने होंगे, आप कौवा बने होंगे, गिलहरी बने होंगे, इस तरह से कितने जीव बने होंगे, मछली बने होंगे, पक्षी बने होंगे, बहुत से जीव बने होंगे। इन तमाम जीवों में रह करके भी आप मरे क्या? आपकी आत्मा मरी नहीं? मरी। हाँ, वो जीव का शरीर जरूर मर गया। अगर आत्मा मरती तो फिर खेल ही खत्म हो जाता, इतने दुख भोगने की जरूरत ही नहीं होती। तो आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, शाश्वत है। हाँ, शरीर जरूर नष्ट हो जाती है। आप जिस योनि में जाते हो वह शरीर एक दिन नष्ट प्राय हो जाती है, वह एक दिन खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व एक दिन नहीं रहता है। और इसीलिए हमें दुख होता है कि हमने शरीर को छोड़ दिया, हमारी मृत्यु हो गई, हमारे परिजन खत्म हो गए, हमारा बेटा खत्म हो गया, बेटी खत्म हो गई, मेरे माता खत्म हो गई, पिता खत्म हो गए, भाई बंधु रिश्ते नाते सब खत्म हो गए। ये अज्ञानता के कारण आप जोड़ते हो कि ये मेरे हैं, ये तेरे हैं। कोई किसी का नहीं है। मैंने पहले ही दिन कहा था
कि गीता के कुछ सिद्धांत हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। मैंने कहा था कि जीवन को जीना है तो जीवन को ऐसे समझ लेना कि जीवन एक रंगमंच है। क्या है? जीवन एक रंगमंच है। मतलब जो आप परिवार में हो ना, परिवार में सबके साथ आप अभिनय कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। आप जिस रोल में हो, माता के रोल में हो, पिता के रोल में हो, भाई के रोल में हो, बहन के रोल में हो, चाचा के रोल में हो, चाची के रोल में हो, आप केवल अपना अभिनय अदा कर रहे हो। ये सब नाटक चल रहा है और उस नाटक को आप बड़े ही कर्तव्य निष्ठा से पूरा कर रहे हो कि मैं पिता हूँ तो पिता के कर्तव्य को निभाऊं। इस तरह से जितने आपके जीवन के कर्म हैं, मतलब जीवन के कर्तव्य हैं, उन सभी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आप तत्पर रहते हो। ये नाटक बहुत अच्छा चल रहा है। इस नाटक में आप रोल भी बहुत अच्छा करते हो। जितना अच्छा आप रोल कर लेते हो ना, उतना अच्छा एक्टर भी नहीं कर पाते ईश्वर की नज़रों में। ईश्वर कहता है कि तुम एक्टिंग ही कर रहे हो, अपना अपना रोल अदा कर रहे हो, परंतु तुम्हें ये नहीं पता होता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। आप लोगों को पता है क्या कि अब आप अपने बेटे के साथ में, अपने पति के साथ एक्टिंग कर रहे हो? बोलिए, ये किसको पता है? जो आत्मा को समझ जाता है ना, उसको पता चल जाता है कि मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ। इसको आप समझ गए तो फिर गीता को समझने में बड़ा आसानी हो जाती है। जो भगवान श्री कृष्ण उपदेशों में अपने कहा है उसको समझना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, आगे अब 21 नंबर से 25 तक के श्लोकों को पढ़िए, जो पढ़ सकते हैं पढ़िए। 21 से लेके 25 तक। हाँ पढ़िए। बस 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 करिए। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, अब आगे वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, पार्थ का मतलब होता है हे पार्थ। यहाँ पे शब्द आया है पार्थ। माइक बंद कर लीजिए। तो यहाँ पे शब्द आया है हे पार्थ। पार्थ का मतलब होता है, कुंती को कहा जाता था प्रथा। प्रथा का पुत्र को पार्थ कहा जाता है। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन को प्रथा पुत्र कहा जाता था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ करके संबोधित करते।
तो कहते हैं कि हे पार्थ, जो इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय, मतलब व्यय अर्थात खर्च न होने वाला जानता है, वह पुरुष भला कैसे और किसको मारता है। अब अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ, अब तू ही बता कि ये जो आत्मा है वह नाश रहित है, इस आत्मा का कभी नाश होता ही नहीं। और कह रहे हैं कि ये नित्य है, सदा रहने वाली है, और ये कभी जन्म नहीं लेती है, ये सदा रहती ही रहती है, और यह कभी खर्च भी नहीं होने वाला है। कि आज जैसे समुद्र का पानी है, नदी का पानी है, तो ज़्यादा यूज करो तो वह खर्च होता चला जा रहा है, स्तर कम होता चला जा रहा है, नदियाँ सूख रही हैं, तो वो तो खर्च हो रहा है। परंतु जो ये आत्मा है ना, ये अव्यय है, इसका कभी खर्च नहीं हो सकता है, इसका कभी व्यय नहीं हो सकता। तो ये बता तू इसको कि अगर ऐसी आत्मा है तो कह रहा है कि पुरुष भला कैसे और किसको मारता है। अगर तू समझता है कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दूंगा और उनके ऊपर राज करूंगा, तो ये इनकी तो आत्मा मरने वाली है ही नहीं। तो फिर तू ये कैसे मानता है कि ये जो लोग हैं, ये जो कौरव के पुत्र हैं, दुर्योधन आदि हैं, इनका नाश हो जाएगा। मान ले तू तेरे प्रिय हैं, ठीक है, तेरे चाचा चाची ताऊ के लड़के हैं, फिर भी जो इनके अंदर आत्मा बसी हुई है वो तो नहीं मर रही है ना। तू ऐसे क्यों शोक में पड़ा हुआ है कि मेरे ताऊ के, मेरे भीष्म पितामह के और मेरे आचार्य के जो है, आचार्य का नाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, प्रजा खत्म हो जाएगी, वर्ण संकरता आ जाएगी। तो जो इस तरह का भाव तू सोच रहा है, विचार मन में ला रहा है, ऐसा तो कुछ होने वाला है ही नहीं। चाहे पांडवों की तरफ के जो सैनिक हैं न वो मारे जाएंगे, ना ही कौरवों की तरफ जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं वो मारे जाएंगे। उनकी आत्मा नहीं मारी जाएगी। हाँ, उनके शरीर का नाश तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो पाप किया है इस शरीर से ही किया है। इसलिए तू ऐसा मत सोच कि ये लोग मर जाएंगे, या द्रोणाचार्य मर जाएंगे, या पितामह मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग मरने वाले हैं। क्योंकि जब तुझे ये पता चल गया, मैंने तुझे ये बता दिया कि आत्मा जो है क्या है, अजर है, अमर है, नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है, तो फिर आत्मा का नाश कैसे हो। तू कह रहा है कि पितामह और आचार्य खत्म हो जाएंगे, परंतु ये तो कभी मरने ही वाले नहीं हैं। अभी बताइए, ये लेवल तो अर्जुन की स्तर का था, आप लोग इसको स्वीकार कर पा रहे हो? या कर लोगे आप लोग? जैसे मान लीजिए आप लोगों से मैं पूछूं कि आपका सदस्य, आपके परिवार का कोई सदस्य मर जाए, शरीर खत्म हो जाएगी, परंतु वो नहीं मरा है, तो आप लोग इस चीज को स्वीकार करोगे? नहीं कर पाएंगे ना। मतलब इस शरीर से बड़ा लगाव है, ये जानते हैं, ये करीब लाखों करोड़ों अरबों जन्मों का एक संबंध बना हुआ है, अरबों खरबों जन्म का संबंध बना हुआ है शरीर से। इसलिए शरीर से हर बार मोह हो जाता है। मोह तो पता है मोह कैसे लगता है? मोह तो बता दूं आपको कि मोह तो यदि आप किसी से 1 घंटा बात कर लिए ना, चलते फिरते ट्रेन में जा रहे हो ना, या बस में जा रहे हो, तो सीट के बगल में यदि कोई बैठा रहता है, अगर आपके विचार और भाव का मिल गया, अगर उससे बातचीत होने लगती है 1 आध घंटे 2 घंटे जो भी यात्रा में बातचीत करते हो, तो उससे भी आपका 1 आध घंटे में मोह हो जाता है। उससे भी छूटते समय मन में एक ऐसा भाव आता है कि अरे ये कितना अच्छा आदमी था और मेरे पास से जा रहा है। तो ये तो पता नहीं शरीर से कितने लाखों करोड़ों जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ है। इस शरीर को छूटने से हमको दुख होता है। और जब आप कोई आपके परिवार का सदस्य है या कोई व्यक्ति है, जब वो हम मरता है तो उसके साथ में तो आपका 30 साल 40 साल 50 साल का संबंध है, जो उसको भी आप स्वीकार नहीं कर पाते। रोते हो, बिलखते हो, चिल्लाते हो, दुखित होते हो, शोक में चले जाते हो, संताप करते हो, भय करते हो, चिंता करते हो, तनाव में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो।
ये बात अर्जुन के तो समझ में आ गई थी, ये बात कि ये मरने वाले नहीं हैं। परंतु आप लोग गीता समझ करके आप लोग कितना समझ पाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आप यहाँ पे ये मत समझिएगा कि वो तो अर्जुन था और भगवान कृष्ण के साथ रहता था तो ये बात वो समझ गया। नहीं भाई, अर्जुन भी आप लोगों की तरह साधारण व्यक्ति था, बस उसने इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो वो चीज़ उसके जीवन में दिखने लगी। और आप लोग उसको भी उतारे नहीं हो, तो लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। उस ज्ञान को, जब कोई भी ज्ञान होता है, जब व्यक्ति उसको आत्मसात तब तक नहीं करता है, तब तक वो दुखित रहता है। ठीक है, इसलिए जो है आत्मा जो है, और आत्मा को जो है कोई मार ही नहीं सकता है, न कोई मिटा सकता है। आत्मा का कभी नाश तो होने वाला ही नहीं है, चाहे कितना कोई नया युग आ जाए या पुराना युग चला जाए या कुछ भी हो, कोई भी हो। भगवान के राम में जो आत्माएं रही होंगी उसका भी अंत नहीं हुआ है, वो भी आ जाएंगी। और हो सकता है कि वो मुक्त भी हो गई हैं, और जो आत्माएं नहीं मुक्त हुई होंगी वो आपके साथ में भी हो सकती हैं कि होंगी। ठीक है, आगे कहते हैं कि जैसे मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके दूसरे नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही यह देही मतलब जीवात्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त करता है, धारण कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग एक कपड़े को कितने दिन तक और कितनी बार पहन लेते हैं? 2 साल, 3 साल, 1 साल, 1 महीना, 6 महीने पर पहनते हो कि नहीं पहनते? और जैसे ही वह जर्जर हो जाता है, सड़ जाता है, धागा टूटने लगता है, फटने लगता है, तो आप क्या करते हो? उसको अपने शरीर से उतार करके नए शरीर को धारण करते हो कि नहीं करते? इसी तरह से जो आत्मा है, आत्मा भी जो है जब ये देखती है कि शरीर जर्जर हो गया है, तो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाने का प्रयास करती है। अब आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि इस शरीर में यदि आत्मा को रखना है, तो भगवान श्री कृष्ण की एक बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए। कह रहे हैं कि शरीर जर्जर नहीं होना चाहिए। तो आप इस शरीर को क्या बना रखे हो? आप लोग बताओ। एक शमशान घाट बना रखे हो। इस शरीर को तमाम झंझावातों का, तमाम समस्याओं का घर बना रखा है आपने, तमाम झंझटों का, तरह तरह की बीमारियों का इसको घर बना रखा है। तो क्या आत्मा आपके शरीर में रहेगी क्या? नहीं रहेगी। विद्वान लोग कहते हैं कि आत्मा, ये शरीर जो है मंदिर है। आप मंदिर में तो जाते हो, देखते हो वहाँ साफ सफाई होती है, परंतु क्या आप अपने मंदिर में, जो आपके शरीर रूपी जो मंदिर है, वहाँ जाते हो और वहाँ पे सफाई करते हो क्या? आप लोग मंदिर में जाते हो तो थोड़ा साफ सफाई कर देते हो, परंतु क्या अपने शरीर की साफ सफाई करते हो आप लोग? आपकी दिनचर्या सही है? आपका रात्रिचर्या सही है? नहीं है। आपका खाने का भी सही नहीं है, आपका पीने का भी सही नहीं है, आपका जागने और सोने का भी कुछ सही नहीं है। तो अभी बताइए, आत्मा कितने दिन तक आपके शरीर में रहेगी? मान लीजिए कोई मेहमान व्यक्ति आया हुआ है, अगर आप उसका सेवा सत्कार नहीं करोगे तो वो कितने दिन तक आपके घर रहेगा? जल्दी भाग जाएगा, कहेगा कि ये तो यहाँ पे अच्छा नहीं है और यहाँ पे अच्छे लोग नहीं हैं, जल्दी इस शरीर को छोड़कर चलना चाहिए। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लंबा जीवन जीना नहीं चाहता है? बोलिए। वीडियो ऑन रखा करिए आप सभी लोग। इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबा जीवन नहीं जीना चाहता है? सब चाहते हैं ना? हैं?
सब जीना चाहते हैं कि मैं लंबा जीवन जीऊँ, परंतु लंबा जीवन जीने के लिए जो ये शरीर मिली हुई है, क्या इस शरीर को उस योग्य आप लोग बना पा रहे हो कि इसमें आत्मा बहुत लंबे दिन तक रह पाए? बोलिए, आत्मा इस शरीर को छोड़ती क्यों है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह शरीर जैसे जीर्ण सी हो जाता है, पुराना हो जाता है, रोगी हो जाता है, इसमें मल भर जाता है, इसमें कचरा भर जाता है, इसमें आदि व्याधि का समावेश हो जाता है, तो इसमें से आत्मा निकलती ही निकलती है, फिर इसमें आत्मा रहती नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब यह है कि आत्मा को यदि आप रखना चाहते हो, आत्मा वैसे भी नहीं मरती है। ये तो कृष्ण वाली बात हो गई, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उनकी तो बात पूरी हो गई। परंतु अब हमारे लिए और आपके लिए जो बात आती है कि आत्मा हमारे शरीर में कैसे लंबे समय तक रहे। हम सभी यही चाहते हैं ना कि हमारे शरीर में आत्मा बहुत लंबे समय तक रहे, मैं लंबी उम्र तक जीऊँ, मेरा जीवन लंबा हो। कितने लोग चाहते हैं कि मेरी उम्र लंबी हो? बोलिए, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप लोगों की उम्र लंबी हो? सभी लोग चाह रहे हैं, आप सभी लोग चाहते हैं ना, परंतु क्या इसके चाहते तो हैं, परंतु क्या जो इसके लिए कर्म करना चाहिए वो आप लोग कर्म कर रहे हो? शरीर के लिए, शरीर के लिए जो आपको कर्म करना चाहिए, क्या आप शरीर के लिए कर्म कर रहे हो? आप लोग हैं, उपनिषदों में कहा गया है कि कर्म करते, अच्छा कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, है ना? तो आप शरीर के लिए क्या कर रहे हो? योग करते हो आप लोग? आप लोगों की दिनचर्या सही है? खाना पीना सही है आप लोगों का? बताइए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, ये आप लोग सही रखे हो आप अपने जीवन में? क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए? आप दिन भर हाँ, आप कर रहे हैं, पर तो बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। आत्मा को अगर लंबे समय तक रखना है तो आयुर्वेद के ऋषियों ने ये कहा है कि आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए, आहार विहार सही होना चाहिए, आपका देखना, सुनना, स्पर्श करना, है ना, और पीना, ये सब आपका मेंटेन होना चाहिए। जब ऐसा आप करते हो, शरीर को ना एक बैलेंस रूप में लेके चलते हो, तब आत्मा आपके शरीर में लंबे समय तक टिक सकती है। ठीक है ना? इसलिए शरीर की दिनचर्या को आप लोग सही करो आप लोग, ठीक है? एक तो आप सुबह में उठने का जल्दी प्रयास करो, सूर्य उगने से पहले 1.5 घंटा पहले। तो जल पीने का जो है, सुबह में उठते ही जल पीजिए, गुनगुना जल पीजिए। उसके बाद योग आसन करिए, थोड़ा सा प्राणायाम करिए। ये जीवन में शामिल करना चाहिए। जीवन जिससे चलता है, जीवन को सही चलाने के लिए आपको ये करना चाहिए, आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, है ना? कुछ व्यायाम कर लीजिए, नहीं कुछ होता है तो टहल लीजिए, ये तो अब आपके हाथ में है, तो टहल लीजिए। आहार शुद्ध रखिए, बाहर का कचरा उठा के मत खाइए, शुद्ध भोजन करिए, घी खाइए, दाल खाइए, रोटी खाइए, चावल खाइए, पनीर खाइए, लड्डू खाइए, पेड़े खाइए, जो भी आप खाना चाहते हैं खाइए, परंतु घर का शुद्धतम खाइए, ठीक है? तो आपकी दिनचर्या बहुत सही हो जाएगी। सही समय पे सोइए, सही समय पे जागिए। लंबी उम्र जीने का राज तो ऋषियों ने यही बताया है ना, सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में, सब
ऋषियों ने यही बताया है, दिनचर्या अपनी ठीक कर दो। इस शरीर के 3 स्तंभ बताएंगे, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, आप केवल शरीर को ठीक करके बैठे हुए हो ना, जिम वालों की तरह, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो। स्वस्थ व्यक्ति किसको कहा जाता है? जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, और सबसे महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक रूप से जो स्वस्थ हो, उसी को स्वस्थ कहा जाता है। WHO भी इसी की बात करता है, वो भी कहने लगा है कि जो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जिसका अध्यात्म ठीक नहीं है, वह स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। ठीक है, इसलिए आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको जीवन में किसी न किसी ग्रंथ का, किसी न किसी गीता का, उपनिषद का, वेदों का थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि जीवन को अपने चला सके। बहुत ज्ञान के लिए समय नहीं मिल पाता है, परंतु गीता को समझिए तो वास्तविक रूप में गीता है क्या। अगर एक ही ग्रंथ को आप समझ जाते हैं आप लोग, तो जीवन धन्य हो जाता है। अगर आप गीता को ही समझ जाते हैं तो जीवन को आप बहुत ऊंचाइयों पर लेके चले जाएंगे, मुक्ति की तरफ लेकर के चले जाएंगे। तो आध्यात्मिकता से जुड़ना जरूरी है। पहले हमारे देश में भारत कहा जाता है कि भारत की आत्मा क्या थी, भारत के लोगों की आत्मा क्या थी? आध्यात्म था। भारत के लोग आध्यात्म के लिए मरते थे। हर घर में हर व्यक्ति आध्यात्मिक होता था। आज आध्यात्मिक नहीं है लोग। आध्यात्मिक किसको कहते हैं? आप लोगों को भी जान लेना चाहिए कि आध्यात्मिक किसको कहते हैं। आध्यात्मिक उसको कहते हैं जो आत्मा, प्रकृति, जीवात्मा और ज्ञान को जानने वाला है, ईश्वर को जानने वाला है, उसी को आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक उसको नहीं कहते हैं जो आप लोग मानते हो, जो आप लोग करते हो। आध्यात्म वो नहीं है। जहाँ से आपके आंतरिक यात्रा प्रारंभ होती है, भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है, वहाँ से आध्यात्म प्रारंभ होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, न इसको अग्नि जला सकती है और न इसे पानी गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकता है। हे पार्थ, हे अर्जुन, इस आत्मा को, जो तुम्हारे और हमारे भीतर जो आत्मा है ना, इस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता है। क्या? कोई शस्त्र, दुनिया का शस्त्र ऐसा नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई बंदूक नहीं है जो इस जो है शस्त्र को छेद सके। जैसे भाला क्या करता है, तलवार क्या करती है? छेदती तो है ना। तो इस आत्मा को नहीं छेद सकती है, शरीर को तो छेद सकती है, परंतु इसके भीतर जो आत्मा है उसको तलवार भी नहीं छेद सकती, और इसको अग्नि नहीं जला सकती है। आत्मा को, इस शरीर को तो अग्नि जला देती है, परंतु आत्मा को अग्नि नहीं जला पाती है। और न इसे पानी गीला कर सकता है। जो जल है आत्मा को गीला भी नहीं कर सकता, डुबो भी नहीं सकता है। और न वायु इसे सुखा सकता है, न हवा में उड़ा सकता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे संसार में सांसारिक वस्तुओं को देख रहे हैं तो उनको लगता है कि ऐसा ही जीवन है, इसी तरह का जीवन है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा को न कोई शस्त्र के द्वारा, कोई हथियार के द्वारा उसे काटा या पीटा जा सकता है, न अग्नि या आग के द्वारा इसे जलाया जा सकता है, न इसे पानी से गीला किया जा सकता है, न वायु इसे उड़ा सकती है, न सुखा सकती है। जब आप लोगों को ये पता चल गया अपने जीवन में कि जो हमारे भीतर आत्मा बैठी है, उसको तो ये पांचों तत्व तो कुछ प्रभाव ही नहीं डाल सकते हैं।
हाँ, शरीर का तो नाश होगा, ये जो शरीर है उसका नाश हो जाएगा, परंतु आत्मा का नहीं होगा। परंतु ये एक्सेप्ट नहीं होता है ना कि चलो शरीर खत्म हो गई, आत्मा को तो हम देखते ही नहीं। आप लोग आत्मा को नहीं देखते हो, इसलिए आत्मा को मानते हो क्या? बोलिए, नहीं मानते, है ना? तो अब समझ लीजिए क्यों नहीं मानते हो आप, आत्मा क्या है। अब थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझिएगा। प्रकृति क्या है? प्रकृति को सूक्ष्म कहा गया है, सूक्ष्म, और आत्मा को सूक्ष्मतर कहा गया है, और ईश्वर को कहा जाता है सूक्ष्मतम। यानी कि इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हो, स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट परमात्मा है, तो कभी उसे देख ही नहीं सकते। आत्मा उससे भी, प्रकृति छोटी है सबसे, प्रकृति को कहा जाता है कि सतरजतम, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप लोगों में से सब लोग साइंस पढ़े हो ना? क्या आप लोगों में से कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देखा है? बोलिए। बताइए। आप सभी 10th तक, 11th तक तो साइंस पढ़े ही होंगे, या बीएससी एमएससी किए होंगे, या बीटेक एमटेक किए होंगे। नहीं देखा? नहीं देखा ना? तो आपने प्रकृति को ही नहीं देखा। तो अब ये कह रहे हैं, ऐसा वेद कहते हैं कि आत्मा जो प्रकृति से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से भी छोटी है, सूक्ष्म है। तो क्या आप उसको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। और परमात्मा तो आत्मा से अरबों खरबों गुना सूक्ष्म है, तो उसको कभी देख पाओगे? ना आप प्रकृति को देख पा रहे हो, ना आत्मा को देख पा रहे हो, और ना ही ईश्वर को देख पा रहे हो। इतना सूक्ष्मतम है। मूल प्रकृति की बात मैं कह रहा हूँ। प्रकृति तो यह है जो सृष्टि को, जो आपके अंदर, जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, इसको सृष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सृष्टि कहा जाता है। और जो सत्य, रज, तम के रूप में है, उसे प्रकृति कहा जाता है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को प्रकृति कहते हैं, ठीक है? और आत्मा जो है प्रकृति से छोटी है। तो अब ये बताइए, क्या आत्मा को तलवार छेद पाएगी? इतना सूक्ष्म है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी जो छोटी है। तो आप लोग बताओ, क्या आत्मा को छेदा जा सकता है? नहीं। जो है आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि वह अग्नि के लौ से भी नहीं जलने वाली है, उसको कोई जला ही नहीं सकती है लौ, और न पानी उसको गीला कर सकता है। इतना सूक्ष्म है कि पानी भी नहीं भिगो सकता है। उतना तो सूक्ष्म पानी के कण भी नहीं है। बात समझ रहे हैं आप लोग? इतना अंतर है, इतना बड़ा अंतर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा को छेदा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, गीला नहीं किया जा सकता है, सुखाया नहीं जा सकता है। यह नित्य है, सबके अंदर व्याप्त है, स्थिर है, अचल है, सनातन है। क्या है आत्मा? आत्मा सबके अंदर है। जो भी जितने जीव हैं, उन सभी के अंदर अलग अलग आत्माएं हैं, एक आत्मा नहीं है। ये भ्रम मत करिएगा। सभी जीवों के अंदर जितने भी जीव हैं, जितने भी वायरस हैं, जितने भी योनियां हैं, सभी वायरस और योनियों के अंदर जो है एक एक जीव है। तो और वह जीव स्थिर है, रुका हुआ है, अचल है, कभी चलता नहीं है कि आपके शरीर से निकल के कहीं दूसरे शरीर में चला जाए। ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मान लीजिए कि आपकी शरीर है, आपके शरीर से निकल के कहीं दूसरे जब घूमने चल जाए, तो फिर शरीर का कल्याण हो गया कि नहीं हो गया? फिर तो अंत ही हो जाएगा।
आत्मा का ऐसा स्वरूप है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, कहीं चल आती जाती नहीं है। आत्मा ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में है फिर कल दूसरे के शरीर में जाके घुस जाएगी, ऐसा भी नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अचल है और कहा सनातन है। सबसे महत्वपूर्ण बात कहा सनातन मतलब प्राचीन है, सदा से है और सदा रहेगी। आत्मा को भी सनातन कह दिया गया। जैसे अपने धर्म को सनातन कहा जाता है, उसी तरह से आत्मा भी क्या है, सनातन। ठीक है ना, आत्मा भी सदा से है और सदा रहेगी। ठीक है, इसलिए कभी आत्मा को ये मत सोच लेना कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जीवन में अपने आप को इतने से संतोष कर लेना कि मैं तो नहीं मर रहा हूँ ना, ये शरीर तो मर रही है ना। आप लोगों के जीवन में कभी ऐसी घड़ी आए कि बस अब मौत आ गई, आज ही मरना है, बस डॉक्टर ने कह दिया कि बस आपको तो आज ही जाना है इस लोक से, 2-4 दिन के मेहमान हो, तो बस कभी घबराना मत, डरना मत उससे। गीता उठाना और इसी को पढ़ना शुरू कर देना। ये जो गीता का लेक्चर चल रहा है इसको सुनना शुरू कर देना। आपके अंदर भय नहीं रहेगा, आप निडर होकर के मरोगे। देखिए, जीवन में डर करके मरना नहीं चाहिए। मृत्यु कैसी होनी चाहिए, निडरता पूर्वक होनी चाहिए। उस समय आप गीता के इन शब्दों को याद रखना कि हमारे भीतर जो आत्मा है वो तो मरेगी नहीं, शरीर मर जाएगी। हाँ, शरीर का स्वभाव है कि वो जर्जर हो जाए। देखिए, ये शरीर का स्वभाव है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगी। जो आपके सामने आज दिख रही है वो कल नहीं दिखेगी, एक दिन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आत्मा शरीर को नासवान समझ करके, आत्मा को अचल समझ करके, आत्मा को अविनाशी समझ करके जीवन को जीना शुरू कर दीजिए और जीवन को हथेली पे लेके चलो। अगर मृत्यु भी हो जाती है तो नहीं डरना, क्योंकि हमारे शरीर की आत्मा थोड़ी मरेगी। परंतु ये काम तो जरूर करना कि अच्छा कर्म जरूर करना कि जिससे आपको मुक्ति मिल जाए। परमात्मा की तरफ जाने वाला कर्म करना, ईश्वर की तरफ जाने वाला कर्म करना, जिससे कि आपको मुक्ति मिल जाए। कैसे मुक्ति मिलेगी ये जरूर करना। ठीक है, तो इस विषय को बस इतना ही रहने देते हैं 24 तक, कल फिर आगे करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए आप लोग। सनातन का मतलब होता है प्राचीन, शाब्दिक अर्थ उसका होता है प्राचीन, अर्थात जो सदा से है और सदा रहेगी। इसके 2 अर्थ लिख लीजिए। एक तो अर्थ उसका होता है प्राचीन और दूसरा उसका अर्थ होता है जो सदा से है और सदा रहेगी। मतलब ये युग समाप्त हो जाएगा तब भी यह रहेगा। आप समाप्त हो जाएंगे, दुनिया समाप्त हो जाएगी, ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, तब भी आत्मा रहेगी। आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। ठीक है, जिसकी शुरुआत न हो, जिसका प्रारंभ न हो। ध्यान, जब आप एक वस्तु पे एकाग्रचित हो जाते, जैसे धारणा आपने कर लिया, आपने एक पहले मन में बना लिया कि मुझे परमात्मा पे ध्यान करना है। जैसे परमात्मा का एक प्रतीक चिन्ह है ओम, तो ओम को आपने एक प्रतीक बना लिया, इसको धारणा बना लिया। और यह धारणा जो है, कहते हैं कि हमेशा बने, 24 मतलब लगातार बनी रहे। एक सिंपल भाषा में समझें तो ध्यान को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे तेल को आप गिराते हो ना, जैसे तेल गिरता है बिना टूट के गिरता है, एक धार में गिरता है, वही ध्यान है। लगातार वही, उसी का चिंतन बना रहे, बाकी उसके बीच में कहीं दूसरा कुछ ना ऐड हो पाए, दूसरा कुछ ना जुड़ पाए, वही ध्यान। मन का मतलब मन का पूरी तरह से एकाग्र हो जाना और बस उसी वस्तु को, मतलब परमात्मा के अलावा
किसी दूसरी वस्तु को न देखना ही ध्यान है। अब देखिए, ध्यान में ऐसा नहीं होता है, अब पूछें तो एक बात और बता देता हूँ। आज का जो ध्यान विकसित लोग बताते हैं ना, वो एकदम पूरी तरह से गलत। माइक बंद करिए किरण जी। जो ध्यान की परिभाषा जो लोग बताते हैं वो गलत बताते हैं। ध्यान में ऐसा नहीं है कि आप विचार आपके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। ध्यान में कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान में कोई विचार नहीं आता है। अब जितने ध्यान करने वाले सब बेचारे पागल हो जाते हैं। ध्यान, हाँ, हाँ,